अब आप मेरे साथ 3 बार प्रणव का नाद करें। ओम भर्गो स्वतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्धुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। करुणा निधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज इस यात्रा का यह आखिरी ज्ञान यज्ञ है। 3 दिन तक गीता के माध्यम से आप लोग मेरे से अपने धर्म के संबंध में विचार सुने। ठीक है, ठीक है। पहली बात, गीता एक क्रियात्मक ग्रंथ है, शास्त्र है, जो आपको दैनिक जीवन जीने की सही शिक्षा देती है। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है, ये गीता समझाती है। और विशेष करके मनुष्य को उसके योग्यता के अनुसार कर्तव्य में प्रतिष्ठित करने की दिशा प्रदान करती है। गीता का सबसे पहले ये कथन है, मंतव्य है कि मनुष्य अपनी योग्यता को, अपनी एबिलिटी को, अपनी सामर्थ्य को समझे। यदि उसे अपने सामर्थ्य का पता नहीं है, अपने योग्यता का बोध नहीं है, तो वो अपने लिए कर्तव्य का निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि कर्तव्य योग्यता से संबंधित है। ये 2 बातें याद रखना।
आपका वही कर्तव्य है जो आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो आपका कर्तव्य नहीं हो सकता। कर्तव्य माने करना चाहिए, यू शुड डू इट। ये जो संदेश है वो तभी हो सकता है आपके लिए, वही हो सकता है जिसको आप कर सकते हैं। जिसको आप नहीं कर सकते वो आपके लिए कभी संदेश नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी सबसे अधिक आपको है। ये तो आप लोग जानते हैं ना। मनुष्य अपने विषय में जितना स्वयं जानता है उतना दूसरा नहीं जान सकता। कैसे जानेगा? आपकी बौद्धिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी व्यवहारिक स्थिति क्या है, ये तो आप जान सकते हैं। दूसरा केवल अनुमान लगा सकता है। इसलिए एक बात याद रखो, जो कि सबसे बड़ी बात गीता ने कही है। गीता से पहले किसी ने नहीं कहा था और गीता के बाद में भगवान बुद्ध ने कही। भगवान बुद्ध ने गीता के बाद में वो बात कही और गीता से ही कही। वो बात क्या है जानते हो? आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव माने तुम स्वयं अपना प्रकाशक बन। स्वयं को स्वयं पहले देख, समझ, जान। यदि तुम अपने आप को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, फिर तुम्हारे लिए अपने कर्तव्य का निर्णय करना असंभव हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह तुम निर्णय नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य वही है जिसके करने की तुम्हें क्षमता है। यह गीता का मुख्य उपदेश है। पहली बात, यदि मनुष्य अपने सामर्थ्य को समझ ले, अपनी क्षमता को समझ ले, अपनी योग्यता को समझ ले, तो वो सही रूप से उसके अनुसार कर्म कर सकता है, सही रूप से उसका प्रयोग कर सकता है, सही रूप से उसका यानी समाज के हित में उपयोग कर सकता है। इसके लिए भगवान ने बहुत दृढ़ शब्दों में एक बात कही है और मैं उसी श्लोक की 3 दिन आप लोगों को व्याख्या सुनाऊंगा। हमारे भारत में एक महापुरुष हुए हैं, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीता रहस्य, जिस पुस्तक ने भारत की स्वतंत्रता में सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। आप लोगों को जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में 2 लेखकों ने महान काम किया। 2 लेखक। सबसे पहले एक लेखक वो बंगाल के थे, उनका नाम था बंकिम चंद्र। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक क्या लिखी? नॉवेल। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जो काम वेद शास्त्र पुराण ने नहीं किया वो काम उस व्यक्ति के लिखे हुए एक नॉवेल ने कर दिया। उस नॉवेल का नाम है आनंद मठ। नॉवेल जानते हो? उपन्यास। उपन्यास का नाम है आनंद मठ। कभी आपको सौभाग्य मिले उसे पढ़ने का, जरूर पढ़ना। उस आनंद मठ को भारत के नौजवानों ने अपना मार्गदर्शिका बाइबल मान लिया, ऐसे समझ लो, और उसको जेब में डालकर घूमते रहे, उसे पढ़ते थे, उसके अनुसार काम करते थे। क्रांति का इतना महान बीज बोया उस एक छोटी सी पुस्तक ने, जो कि पूरा भारत उससे हिल गया। और उसी पुस्तक की ये प्रार्थना है जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है, वंदे मातरम। सुना होगा, हमारे यहाँ राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। ये मातरम वंदे जो है हमारी यानी इस समय राष्ट्रीय गीत, ये उस उपन्यास का गीत है। और उस आनंद मठ ने पूरे भारत के नौजवानों को एक नई दिशा दे दी। क्रांति आ गई और लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए मरने के लिए खड़े हो गए। प्रेरणा तो दी उसने, लेकिन दिशा कहां से मिले, आत्मबल कहां से मिले? एक व्यक्ति में प्रेरणा आ जाए, उत्साह आ जाए, लेकिन आत्मबल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो तो निराश होकर बैठ जाएगा। उस कमी को बाल गंगाधर तिलक ने देखा और उन्होंने एक पुस्तक लिखी गीता रहस्य। ये गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी उन्होंने
और कमेंट्री से पहले गीता के ऊपर उन्होंने अपनी प्रस्तावना लिखी। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन ऐसे समझ रहे, और वो थोड़ी नहीं, वो गीता से बड़ी है। उनका इंट्रोडक्शन जो है 400 पृष्ठों का इंट्रोडक्शन लिख करके उन्होंने एक नई दिशा दी पूरे भारत के लोगों को। और उसका परिणाम यह हुआ कि गीता के उस ग्रंथ को लेकर नौजवान हंसते हुए फांसी पर झूल जाते थे और उनके दिल और दिमाग में बात बैठ गई कि मृत्यु कुछ नहीं है और आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। उनके दिल दिमाग में बात बैठ गई कि यहां कुछ मिथ्या नहीं है। बहुत बड़ा कार्य किया गीता रहस्य ने भारतीय जनजीवन को आंदोलित करने में, बहुत बड़ा काम किया। उस गीता रहस्य में उन्होंने मुख्य बात जो लिखी, उनसे पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सारी गीता का सार क्या है, तो उन्होंने गीता के जिस्ट के रूप में एक श्लोक जनता के सामने रखा। मैं उसी श्लोक की यहां 3 दिन आपको व्याख्या सुनाऊंगा। श्लोक मेरी दृष्टि में भी वो महत्वपूर्ण है और मैं उसको बहुत बड़ा आदर देता हूं और उसके ऊपर मैंने बहुत से आर्टिकल लिखे हैं उसी एक श्लोक के ऊपर। और उस एक श्लोक की व्याख्या बहुत बृहद है, लेकिन मैं 3 दिन में कोशिश करूंगा कि उसको आप लोगों को समझा दूं। वो श्लोक है, पहला उसका चरण है। आप लोग जानते हैं गीता में अधिकांश अनुष्ठुप छंद हैं। अनुष्ठुप छंद में 32 अक्षर होते हैं और इन 32 अक्षरों में 8-8 अक्षरों का एक चरण होता है। एक चरण 8-8 अक्षरों का। और उन 8-8 अक्षरों में भगवान ने इतनी बड़ी बात कही है जिससे जीवन का सारा सार और जीवन की पूरी गाइडेंस आपको उस एक श्लोक में प्राप्त हो जाएगा, 32 अक्षरों में केवल। श्लोक सुनिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु अकर्मणि। ये 4 उसके चरण हैं। सबसे पहला संदेश है भगवान का, कर्मण्येवाधिकारस्ते। यहां ते शब्द का प्रयोग मानव मात्र के लिए किया गया है, केवल अर्जुन के लिए नहीं है। भगवान का कथन है कि हे मनुष्यों, तुम्हारा कर्मण्येव अधिकारः वर्तते। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। अधिकार माने एबिलिटी, अधिकार माने योग्यता, अधिकार माने राइट। अधिकार के 2 अर्थ होते हैं, एबिलिटी एंड राइट। क्या कहते थे? योग्यता और अधिकार माने प्रभुत्व, अधिकार। जैसे यानी इस पर हमारा अधिकार है। अधिकार है माने हमारे राइट है और इसके हम अधिकारी हैं। अधिकारी है माने इसके लिए हम योग्य हैं। आपने यदि अपनी योग्यता को समझा तो आप उसके अनुसार क्लेम कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इसका जरूर आपकी भाषा में कुछ होगा, डच में भी जरूर कुछ होगा। डिजर्व एंड डिजायर। इफ योर डिजायर इज अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, वट एवर यू डिजर्व, देन यू हैव राइट टू गेट दैट एंड यू हैव राइट टू डू दैट। कह रहे हम तो अंग्रेजी बोलने लगे, क्षमा करना। खैर, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो कि यदि हमें अपनी योग्यता का पता लग जाए कि हमारे में योग्यता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं और हमें ये करने के लिए मिलना चाहिए, इसको हम डिजर्व करते हैं। और यदि हमें अपनी योग्यता का पता न लगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कर्मण्येव अधिकारः ते। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी सामर्थ्य केवल कर्म में है। कर्म में किस प्रकार के कर्म में? किसी प्रकार का कर्म। अब ये
यानी प्रकार जो है वो तुम्हें चयन करना पड़ेगा। प्रकार भगवान ने बताया चार प्रकार के कर्म हैं, और इन चारों प्रकार के कर्मों में तुम अपने आप को देखो कि तुम किस प्रकार के कर्म कर सकते हो। अपनी योग्यता की जांच पड़ताल करो, या अपने में ऐसी योग्यता क्रिएट करो जिस प्रकार के कर्म तुम करना चाहते हो उस प्रकार के कर्म की तुम अपने आप में योग्यता क्रिएट कर सकते हो। और उसके लिए उन्होंने 18वें अध्याय में बताया कि कर्म 4 प्रकार के होते हैं, और इन 4 प्रकार के कर्मों की योग्यता तुम अपने आप में देख लो कि किस प्रकार के कर्म की तुम्हारे में योग्यता है। वो 4 प्रकार क्या है भगवान ने बताया। वो 4 प्रकार की योग्यता है, एक 4थे अध्याय में पहले उसका नामकरण किया। चातुर्वर्णम या सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। हमने सारी मनुष्य जाति को पहले तो बताया कि 2 भागों में विभाजित किया, देवता और असुर, और फिर जो देवता वर्ग है उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। चातुर्वर्ण्यम्या सृष्टम, उसको 4 वर्गों में हमने बांट दिया। कैसे बांट दिया साहब? गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के अनुसार उनका विभाग बना दिया। एक ये विभाग है, एक ये विभाग है, एक ये है, एक ये है। अब तुम किस विभाग के योग्य हो, अपने आप को किस विभाग के लायक तुम बना सकते हो। हम देखते हैं वेद मंत्रों में, वेद मंत्रों में हम देखते हैं ऐसे ऐसे हमें ऋषि मिलते हैं। ऋग्वेद का भाष्य लिखने वाला एक ऐत्रेय नाम का ऋषि है, ऋग्वेद के ऊपर जिसने सबसे पहली कमेंट्री लिखी। प्राचीन कमेंट्री को, भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण माने ब्रह्म का विस्तार, तो ऋग्वेद को ब्रह्म कहते हैं और उसके ब्राह्मण यानी उसकी कमेंट्री को ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है उसको कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। उसका लिखने वाला एक ऐत्रेय है, और ऐत्रेय जो है उसकी मां इतरा थी, इतरा। और इतरा जानते हो किसे कहते थे? उस जमाने में इतरा का काम था, अपने यहां एक जाति होती थी पहले, यूपी में कहार कहते हैं, कहार। पंजाब में उसे झीमर कहते हैं, झीमर। अपने यहां भी कहार ही कहते हो, आप लोगों के यहां भी कहार। उसका काम होता था घरों में सफाई करना, लोगों के यहां जब विवाह शादी पड़े तो, आज भी ऐसे चलता है। उस कहार की स्त्री का वो पुत्र था इतरा, इतरा की कहानी, उसका पुत्र था ऐत्रेय। और वो एक ऋषि की शरण में जाकर के इतना महान विद्वान बना कि ऋग्वेद के ऊपर उसने भाष्य लिखा, और उसकी संज्ञा हो गई ऐत्रेय ऋषि। सोचिए पहले कितना स्कोप था प्राचीन काल में विकास का मनुष्य के। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर था कि तुम क्या बनना चाहते हो, कैसे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो, कितनी योग्यता अर्जित करना चाहते हो। वहां प्रतिबंध नहीं था कि तुम यहां पैदा हुए हो तो यहीं मरोगे, ऐसा नहीं था, चाहे तुम्हारे में कितनी योग्यता क्यों न हो। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर था। वैदिक साहित्य में हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, पौराणिक साहित्य में हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। भारतवर्ष का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, पहले भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था, क्योंकि अज कहते हैं ब्रह्मा को, है ना? और अज शब्द का अर्थ वैसे परमात्मा होता है। और उनके नाम पर पूरे देश का नाम, क्योंकि उन्हीं की संतानें वहां पर फैली हुई थी सारी, ब्रह्मा से ही तो ऋषि और मनु पैदा होते हैं, इसलिए सब ब्रह्मा की संतान होती हैं। महाभारत में लिखा है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा से उत्पन्न होने के नाते सारे मनुष्यों की एक संज्ञा थी ब्राह्मण। बाद में वो अपने कर्मानुसार कुछ क्षत्रिय बन गए, फिर कुछ वैश्य बन गए, फिर कुछ शूद्र बन गए, कुछ अंत्यज बन गए। जैसे जैसे गिरने लगे वैसे गिरते चले गए। तो गिरने वाले की कहीं सीमा तो नहीं होती, गिरते हुए तो जाकर वही खड्ड में गिरता है, समुद्र में, एक बार पांव फिसला तो इसलिए वर्गभेद हो गया। अब यहां पर भगवान ने बताया कि हमने 4 वर्ण बनाए उनके गुण और कर्मानुसार। यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि पहले अजनाभ वर्ष था भारतवर्ष,
वहां पर एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था ऋषभदेव। ये मनु की छठी पीढ़ी में पैदा हुए थे। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र पूरे। उनमें से 9 पुत्र तो राजा बने और 9 पुत्र योगेश्वर बने। 9 योगेश्वरों की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, वो उन्हीं के पुत्र थे, 9 योगेश्वर। और 9 राजा बने और बाकी कितने रह गए? 82। 82 के 82 सब ब्राह्मण बन गए। थे क्षत्रिय के पुत्र, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण वृत्ति स्वीकार कर ली और तपस्या और साधना में लगे, वो सब ब्राह्मण बन गए। यानी मेरे कहने के प्राय कि यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को किस दिशा में ले जाए। जिस ऋषभदेव के पुत्र, प्रथम पुत्र का नाम भरत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये ऋषभदेव के पुत्र थे। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, बाद में भारतवर्ष पड़ा उस भरत, महाराजा भरत के नाते, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत में आई। जो भरत यानी राजर्षि आखिर में अपने पुत्र को राज देकर के तपस्या करने चले गए थे और वहां एक मृगी के बच्चे में प्यार हो गया, मृगी के बच्चे में। और उस मृगी के बच्चे के प्यार के नाते वो जब मृगी का बच्चा भगा तो उसके पीछे दौड़ते दौड़ते गिर गए और वहीं मर गए। जंगल में रहते थे और मरने के बाद, क्योंकि मरते समय मृगी के बच्चे में ध्यान था, तो मर करके दूसरे जन्म में मृगा बन गए, मृगा बन गए। लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म की बात याद थी, कथा याद थी कि मैं यानी राजर्षि था, और इसलिए वो मृगा की योनि में जाकर के भी धीरे धीरे ऋषियों के आश्रम में चले गए। वहां ऋषि लोग जो कुछ खा पी करके छोड़ते उन्हीं का जूठन खा लेते। और आखिर में श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 40 दिन का उन्होंने यानी अन्न जल छोड़ करके 40 दिन का व्रत करके उस मृगा ने शरीर छोड़ दिया और बाद में वही आकर के जड़ भरत बने, महान ऋषि, जिन्होंने श्रीमद् भागवत में रहुगण को उपदेश दिया है। तो मेरे कहने का प्राय कि इस प्रकार से मनुष्य को अपने कर्तव्य का निश्चय करने के लिए स्वयं में योग्यता का निर्माण करना पड़ता है। भगवान ने कहा कि मैंने मनुष्यों को 4 भागों में विभाजित कर दिया है, लेकिन ये उनके गुण और कर्मानुसार है। जैसा उनका गुण होगा, जैसे उनके कर्म होंगे, वैसे उनकी गति होगी। अब देखिए, आपके परिवार में एक भाई यदि विद्वान बन जाए तो ऑफिसर बन जाएगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा तो लोग उसको सलाम करेंगे, चाहे आपसे छोटा ही क्यों न हो। लेकिन आप बड़े भाई होकर जाओ, वो भले आपका आदर करने के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन दूसरे तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं कि आप कौन हो। क्यों भाई? इसलिए कि उसको जो सलाम हो रहा है, उसकी जो इज्जत हो रही है, उसको कुर्सी जो मिली हो, तो उसकी योग्यता की है ना। योग्यता के नाते समाज में इज्जत मिलती है, और योग्यता का यदि समाज के लिए आप उपयोग कर दें तो समाज आपको देवता मानने लगेगा, कहेगा आप तो मनुष्य है नहीं, आप तो देवता हैं, क्योंकि आपके पास जो योग्यता थी वो समाज को दे दिया आपने। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का अपना कर्म उसे महान बना देता है और मनुष्य का वही अपना कर्म उसे मिट्टी में मिला देता है। ये कर्म के ऊपर निर्भर है। इसलिए भगवान ने पहली बात कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और वो उस कर्म का अधिकार तुम्हें, तुम स्वतंत्र हो, यू आर फ्री टू डू व्हाट एवर यू लाइक। ये जो लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सब प्रारब्ध के हाथ में है, ये गलत है। भगवान ने कहा प्रारब्ध तो तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, प्रारब्ध तुम्हारा बनाया हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते जानते हो? हम जो कर्म कर रहे हैं आज, इसका 3 भाग हो जाएगा, 3 भाग। जो भी कर्म करेंगे उसका 3 भाग हो जाता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें आज नहीं कल फल देंगे। कल फल देंगे। यहां पर तनख्वाह महीने बाद मिलती है, सप्ताह बाद? महीने बाद ना। हाँ, अब आपकी नौकरी 1 महीने बाद फल देती है कि नहीं? क्या समझे? फल तो मिलेगा, लेकिन महीने बाद मिलेगा। तो जो आपको महीने बाद 30 तारीख या पहली तारीख को मनी मिली, वो क्या उसी दिन की मेहनत का परिणाम है? नहीं। वो क्या है? वो आपके पीछे 1 महीने 30 दिन की मेहनत का परिणाम है। तो उसको क्या कहेंगे? प्रारब्ध। प्रारब्ध माने कल के किए हुए का जो परिणाम आज मिला, वो बन गया हमारा प्रारब्ध। और आज जो कर रहे हो, जिसकी तनख्वाह आज नहीं मिली है,
उसको क्या कहेंगे जानते हो? वो कर रहे हो तो क्रियमाण है। अरे भी कल भी किया था, उसकी भी तनख्वाह नहीं मिली है, कहा वो संचित है। जो जो कल किया था तनख्वाह नहीं मिली थी, वो संचित। संचित माने रिजर्व है आपकी। आप आज यदि काम छोड़ दें तब भी आपको महीने बाद वो आएगा, बुला कर ले जाएगा, भाई दे दो अपना मनी ले जाओ, तो वो आपकी रिजर्व है। संचित माने जमा हुई। ये बात समझे? तो 3 प्रकार के उसके परिणाम हो गए। एक तो किया और तुरंत लिया, ऐसे भी मजदूरी होती है। जिस दिन काम करो उसी दिन ये लो भाई लेकर जाओ, उसको कहते हैं दिहाड़ी। अपनी यहां त्वरिया क्या कहते हैं? दिन की मजदूरी। रोज किया, लेबर ने आज काम किया, आज पैसा लिया गया, डेली पेमेंट। और डेली पेमेंट जो है वो है उसका यानी प्रेजेंट। आज किया क्रियमाण, अभी किया अभी मिल गया। हा? और जो आज काम किया और कल मिलेगा वो बनेगा प्रारब्ध। और जो कल किया है अभी तक नहीं मिला वो हो रहा संचित। ये बात समझे? तो कर्म के आपके 3 परिणाम हुए, संचित, प्रारब्ध और प्रेजेंट, वर्तमान में तुरंत क्रियमाण। ये 3 भागों में आपका कर्म बढ़ जाता है, आपका फल भी बढ़ जाता है। इसी रूप से आपकी योग्यता के आधार पर ही ये तीनों काम होते हैं। संचित भी योग्यता के आधार पर है, क्रियमाण भी योग्यता के आधार पर है, और प्रारब्ध भी योग्यता के आधार पर ही तो बनेगा। जो आज करोगे वही तो कल प्रारब्ध बनेगा कि कहीं आकाश से टपकेगा। प्रारब्ध भगवान नहीं बनाता, और प्रारब्ध का ही दूसरा नाम है भाग्य। भाग्य तो जानते हो ना? अरे हमरे भाग्य में यही लिखल रहा तो क्या करे? वो क्या लिखे रहा? क्या लिखे रहा तो अरे भाग्य में भगवान के कौन गर्ज पड़ी रही तो भाग्य लिखे बैठ गए। वो क्या और दूसरा कौन काम नहीं रहा? भगवान नहीं लिखता, भाग्य को तूने अपने हाथ से लिखा है। भाग्य मनुष्य स्वयं लिखता है, क्योंकि स्वयं के कर्म के परिणाम का नाम है भाग्य। उसी को अंग्रेजी में डेस्टिनी कहते हैं, उसी को लक कहते हैं, उसी को फेट कहते हैं। अनेकों नाम है अंग्रेजी में उसके। अब आपकी डच भाषा तो मैं जानता नहीं तो उसमें भी मैं गिना देता कहीं। अब ये जो है ये अपने कर्म का परिणाम होता है। इसलिए आपके जितने प्रारब्ध हैं वो भी कर्म का परिणाम है आपके, संचित वो भी कर्म का परिणाम है आपके, क्रियमाण आज किए मिल गया ये भी कर्म का परिणाम है आपके। इसलिए जो कुछ मिलता है वो कर्म का परिणाम मिलता है। भगवान किसी को कुछ नहीं देता, भगवान ने दिया है एबिलिटी, ये आपके कर्म का परिणाम नहीं है। भगवान ने जो आपको मनुष्य बनाया है आपके कर्म का परिणाम नहीं है। ना ना, मैं नहीं मानता और कोई शास्त्र नहीं मानता। मैंने कई बार आप लोगों को विषय सुनाया हूं। मेरा तर्क है ये कि मनुष्य योनि से अतिरिक्त कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में आपने कोई अच्छा काम किया हो। गधे की योनि में सींग आपको नहीं मिली थी, आपने किसी को सींग नहीं मारा, हो सकता है लात मारा हो लेकिन वो आप परतंत्र थे। मेरे कहने का प्राय कि उस समय परतंत्र थे। यानी पशु योनि में जो कुछ आपने किया वो परतंत्रता में किया, राजी से नहीं किया, राजी से किया। इसलिए पक्षी योनि में जो किया वो भी परतंत्रता से किया। मनुष्य योनि के सिवा कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें आप स्वतंत्रता से कोई काम कर सके। इसलिए आपको जो मनुष्य योनि मिली ये आपके कर्म का परिणाम नहीं, ये प्रभु कृपा का परिणाम है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इस चक्र में घूमता रहता है ये जीव। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इस जीव की दुर्गति को देख करके करुणा निधान भगवान को दया आ जाती है और इसको मनुष्य शरीर दे देता है। शास्त्र में एक बड़ी सुंदर कहानी है, तो कहानी जरूर सुनाऊंगा आपको, बड़ी मजेदार है, आप भी सुनिए। बताया गया है कि एक अंधा एक परकोट में बंद हो गया। कैसे बंद हो गया ये नहीं पूछना, चला
गया परकोट में, उसी में बंद हो गया वो। अब परकोट से बाहर निकलने के लिए केवल एक दरवाजा था, वो भी छोटा सा। परकोट तो आप जानते हैं ना, एक घेरा 4 दीवारी बड़ी सी, उसके अंदर। अब वो चिल्लाने लगा, कोई मुझे यहां से बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो। किसी को दया आ गई, उसने कहा बाबा क्यों चिल्ला रहा है? कहता मैं अंधा हूं, मैं इससे बाहर जाना चाहता हूं। कहा एक ही उपाय है बाहर जाने की, केवल इसमें एक दरवाजा है, वो भी छोटा सा, लेकिन एक उपाय ऐसा है मैं तुम्हें बता दूं, उस उपाय को करोगे तो बाहर निकल जाएगा। कहा वो क्या है बाबा? कहा ये दीवार पकड़े पकड़े तुम चलते रहो, जहां दरवाजा आएगा वहां तुम्हारा हाथ बाहर चला जाएगा, बाहर निकल जाना, दीवार पकड़े पकड़े। वो अंधा बेचारा चल पड़ा दीवार पकड़े पकड़े। जब दरवाजे के सामने आया तो दैव योग से उसको खुजली हो गई। वो खुजली खजलाने लगा, और खुजली खुजलाने में उसे इतना रस आया, इतना मजा आया कि उसने सोचा खुजलाते चलो, चलते चलो, पता नहीं दरवाजा कहां आएगा, अंधा तो था ही। और उसके बाद में 10 कदम आगे बढ़ा और फिर हाथ बढ़ाया तो फिर दीवार आ गई, वो दरवाजा तो पीछे निकल गया। वो जब खुजली खुजला रहा था दरवाजे के सामने पहुंचा था, लेकिन हाथ दीवार छोड़कर खुजली पर लग गई। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, न मंदिर में न मस्जिद में न बुत खाने में पाया है मजा जो आज मुझको खाज खुजलाने में आया है। वो कहता खाज खुजला में जितना मजा होता उतना कहीं नहीं मिला। अब आप सोचो पहले, हाँ जिसको पता होगा खजवाए होंगे। अब परिणाम क्या हुआ जानते हो? वो अंधा फिर दीवार पकड़ लिया, फिर वो चक्कर काटे, और जब उस दरवाजे के सामने आता है तभी खुजली होती है उसे। तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, किसी ने उनसे पूछा कि बाबा ये जो लिखा हुआ है कि जब दरवाजे पर आ जाता है तो खुजली हो जाती है, और अंधा फिर वो खुजली में लग जाता है और दरवाजा निकल जाता है, वो खुजली क्या है? तुलसीदास जी से पूछा किसी ने, तो तुलसीदास जी ने लिखा अपनी रामायण में, ममता दाद, दाद तो जानते हो, एक दाद होती है, रोग होता है दाद, चकाटा पड़ जाता है, खुजली करते हैं तो उसमें पानी निकलता है, उसको दाद कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा ममता दाद कंडु ईर्षाई, और खुजली ईर्षा है। ममता रूपी दाद में खुजली रूपी ईर्षा हो जाती, ईर्षा रूपी खुजली आ जाती है, और ममता और ईर्षा खुजलाते रहते हैं, इतने में दरवाजा निकल जाता है। ममता दाद कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। और जब से हम खुजलाने में लगते हैं ममता रूपी दाद को, तब तक दरवाजा यानी मनुष्य जीवन पार हो जाता है, यानी सारा मनुष्य जीवन खुजलाते में बीत जाता है। और इतने में जब मृत्यु आ गई फिर वही 84 का चक्कर, वही घेरा। ये सबकी गति का यही परिणाम है और ये यथार्थ है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि जो आपको मनुष्य शरीर मिला है तो परमात्मा की कृपा का परिणाम है, लेकिन इसमें जो आपको सुख दुख मिल रहा है ये आपके प्रारब्ध का परिणाम है। और ये प्रारब्ध क्या है? आपका किया हुआ कर्म। कुछ आज कर रहे हो, कुछ कल किए हुए हो, कुछ कल फिर करोगे, करते तो रहोगे। क्योंकि जब से यह सृष्टि हुई है कितनी बार मनुष्य बने होंगे इसका कुछ पता है? कुछ पता नहीं। कितनी बार मनुष्य बने होंगे, कितनी बार पशु बने होंगे, कितनी बार पक्षी बने होंगे, क्या पता? कौन गिन सकता है इसको? को कह सके महाभव तेरो। तुलसीदास जी ने लिखा मेरी पत्रिका में कि तुम्हारे इस महान संसार की यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है? इसलिए ये तुम याद रखो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे अपने हाथ में है। कर्मणि एव अधिकार है। यहां अधिकार माने राइट, तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे अधिकार में माने तुम्हारे राइट में, तुम्हारे कंट्रोल में केवल तुम्हारा कर्म है। इसको अच्छा बना लो, महान बन जाओगे, और यदि इसको बुरा बनाया तो पतित हो जाओगे। देखिए कर्म ही तो होता है ना। आज तक जिसका हम पांव पूजते रहते हैं और उसी का सर पूजने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या समझे?
सर पूजना जानते हो ना? हाँ ये क्यों? आखिर कर्म ही कारण होता है उसमें और कुछ नहीं। इसलिए कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्मों में और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक और बात इसमें समझ लो, ये जो कर्म में आपका अधिकार है, तो उसके लिए हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा कर्म अच्छा बने, हम उत्तम कर्म में लग जाएं, अपने अधिकार का सही प्रयोग कर पावें। तो भगवान ने इसी वाक्य में एक दूसरा और संदेश दे दिया, कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारी योग्यता कर्म की है। योग्यता, एबिलिटी, ये बात समझे? अधिकार माने योग्यता भी होता है, एबिलिटी भी होती है। तो तुम्हारा यानी अधिकार, तुम्हारी योग्यता कर्म तक है। कर्म के कितने साधन हैं भाई? गीता के 18वें अध्याय में बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम, न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। भगवान ने कहा कर्म करने के 5 हेतु हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन 5 में से एक न हो कर्म कर ले। कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं 5 के बिना तुम कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म का एक नाम प्रपंच है। कर्म को क्या कहते? प्रपंच। अरे कहा प्रपंच में पड़ा है, कहते ना, राम राम जपा कहा प्रपंच में पड़ा है। तो जहां पर ये कहते हैं राम राम जपो क्या प्रपंच में पड़े हो, तो वहां प्रपंच माने क्या? ये 5 के द्वारा होने वाला जो परिणाम, कर्म के 5 हेतु हैं, उन 5 का नाम गिन लो पहले। अधिष्ठानम, क्या बिना शरीर का कोई कर्म कर सकते हो? किसी कर्म का अनुष्ठान कर सकते हो बिना शरीर के? नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर नहीं है तो आप कोई कर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, जानते हुए भी नहीं कर सकते। एक महात्मा मुझे मिले, बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने एक घटना सुनाई मुझे। घटना, महाराष्ट्र में बंबई के पास एक स्थान है। हमारे यहां जो शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग वहां पर है। वो स्थान है नासिक कहते हैं उसे, और जहां पर भगवान राम निवास किए थे, जहां से सीता माता का रावण ने हरण किया था, पंचवटी, उसे पंचवटी कहते हैं। तो पंचवटी थोड़ी दूर पर है, उससे आगे चल करके वहीं पर भगवान शंकर का मंदिर है, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। भगवान शंकर का बड़ा विशाल मंदिर है, लाखों लोग जाते हैं दर्शन के लिए। उससे थोड़ी दूर पर पहाड़ी है, उस पहाड़ी से गोदावरी नाम की नदी निकलती है, नीचे बहती है। उसके बगल में राजाओं के खंडहर है। पहले पुराने जमाने में राजा लोग रहते थे, वहां खंडहर था बहुत बड़ा, यानी किला था उनका। अब खंडहर हो गया, ढह गया है, कोई नहीं रहता। महात्मा लोग यात्रा के लिए वहां जाया करते हैं। एक महात्मा वहां यात्रा के लिए गए, दिन में चले गए खंडहर देखने। खंडहर में होते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, तो देखा वहां आगे चल करके, तो एक टूटी हुई छत थी, उसके नीचे एक व्यक्ति कुर्सी लगाए बैठा हुआ था। बड़ा गौरवर्ण तेज उसके शरीर से निकल रहा। उन्होंने सोचा कि कोई महात्मा है। उस संत ने उसको प्रणाम किया। सत्य घटना सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना इसे। उन्होंने प्रणाम किया, उसने आदेश दिया कि बैठ जाओ। बैठ गए। कहिए कुशल है? उन्होंने कहा कि सब आपके दर्शन से कुशल हो गया, तो आप अच्छे विद्वान हैं, संत वृत्ति के हैं, तो आप कुछ मेरी सेवा कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जो चौकी पर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि जरूर, आप बताइए क्या सेवा करूं आपकी। उसने कहा कि आप 9 दिन तक हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना सकते हैं। और वो संत जो थे वो भगवती के उपासक थे, मां दुर्गा के,
और सप्तशती का पाठ रोज किया करते थे, चंडी पाठ जिसे कहते हैं हमारे यहाँ। तो कहा कि जरूर हम आपकी सेवा में ये जरूर करेंगे। कहा लेकिन एक बात याद रखना कि किसी से बताना नहीं कि आप यहां पर मुझे पाठ सुनाने आते हैं। यदि किसी से कहा तो बड़ा अनर्थ होगा। उस संत ने उनकी बात स्वीकार कर ली, कहा कि मैं किसी से नहीं कहूंगा भगवान, और मैं आपको 9 दिन यहां पर चंडी पाठ सुना दूंगा। बड़ी अच्छी बात। वो नित्य प्रति संत जाकर वहां चंडी पाठ सुनाने लगे और उन्होंने बताया कि ठीक इतने बजे आप यहां आ जाया करो और मुझे चंडी पाठ सुना दिया करो। अब वो बैठ करके रोज चंडी पाठ सुनने लगे। 9 दिन जब पूरा हुआ और जब पाठ करके चलते वो पंडित जी, तो उसके हाथ में एक थैली थी, जैसे प्रसाद आप लोग बांध के देते हैं ना, ऐसे वो थैली पंडित जी को पकड़ा देता, महात्मा जी को, संत थे वो भी, पकड़ा देता, ये लेते जाओ। अब वो महात्मा जी आए घर, अपनी कुटिया पर जहां ठहरे हुए थे, देखा तो उसमें 5 मोहरे थे। मोहर तो आप लोग जानते होंगे, सोने के 5 सिक्के, रुपए के बराबर, जैसे चांदी का रुपया पहले होता था वैसे सोने के रुपए 5। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये दक्षिणा में आज के पाठ में दे दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। दूसरे दिन गए, वो रोज वो 5 उनको दे दिया करे। अब संत जी को अब ये भी लगा कि ये 5 मोहर मुझे रोज दे रहा है, कैसा आदमी है ये, और यहां क्यों बैठा हुआ है खड़हर में। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो अपना तो काम है, अपना पाठ सुना रहे हैं, बाद में आखिरी दिन पूछ लेंगे उससे कि भाई तुम कौन हो। 9 दिन तक वो नित्य प्रति जाकर उनको पाठ सुनाते रहे। 9वां दिन जब चंडी पाठ पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरी एक प्रार्थना है। कहा कहिए। कहा आपने जो ये मुझे दिया है दक्षिणा रूप में, मैं ले तो लेता रहा रोज, लेकिन मैं संत हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये आप किसी और को दे देना, इसको आप रख लें। उसने कहा अभी तो हम आपको और देना चाहते हैं, ये अपने लिए हम किसके लिए रखेंगे, ये आप ले जाओ, आप इस समाज में काम करते हो, किसी अच्छे काम में लगा देना। मैं तो समाज में जाता नहीं और न तो समाज में मैं कोई काम करता हूं। तो उनको, संत को और शंका हुई कि भाई ये आदमी कौन है। कहा भगवान आज तो आपका चंडी पाठ पूरा हो गया और आप का आज्ञा मैंने पूरी कर दी, अब आप क्या अपना परिचय बता सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मैं अपना परिचय बता दूंगा ना तो तुम्हें हो सकता है भय हो, संकट हो। कहा कि नहीं भगवान ऐसा तो नहीं होने का, आप अपना परिचय मुझे बताइए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। सुनिए उस व्यक्ति ने क्या उनको बताया। उसने कहा कि देखिए मैं इस राजा का राजपुरोहित था, राजपुरोहित था, जब ये राज्य था यहां पर राजपुरोहित था, और उस समय मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई जिसके पाप के परिणाम में मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा, यानी मर गए तो राक्षस योनि में पहुंच गए। तो हमें अब इस समय हमारी जो स्थिति है ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस माने प्रेत। ब्राह्मण जो मरता है कोई गलत काम करके तो प्रेत बनता है, तो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। तो कहा कि भाई, तो वो महात्मा ने थोड़ा अपने आप पहले घबराए थोड़ा सा कि मेरे सामने ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है तो अपने आप को संभाला। उन्होंने पूछा कि भगवान आपसे ऐसा गलत काम क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यही जो मैंने 9 दिन तक तुमसे सुना है यही किसी के लिए क्या, मैं राजा के लिए चंडी पाठ करता था, लेकिन मैं अपने यानी उसमें राजा से तो कह दिया कि मैंने पाठ किया है, क्या समझे, राजा से तो कह दिया कि मैंने पाठ किया और उसकी दक्षिणा भी हमें मिल गई, लेकिन मैंने कर्म किया नहीं वैसे। यानी बहुत लोग ऐसे हैं, ये जरा याद रखना इस घटना से। बहुत लोग ऐसे हैं जो यजमान से कहते हैं कि हाँ तुम्हारे मैं महामृत्युंजय जप दूंगा, तुम्हारा ये जप दूंगा, तुम्हारा ये जप दूंगा, तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं और दक्षिणा लेकर रख लेते हैं। परिणाम जानते हो क्या होता है? परिणाम होता है मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि की प्राप्ति। बहुत बड़ा पाप होता है। उस व्यक्ति ने बताया
कि मैं केवल इस नाते ब्रह्म राक्षस बन गया और अब मैं इस योनि में रहने के नाते देखने में तुम्हारे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन मेरे में सही में वो व्यक्तित्व तो नहीं है, ये तो मेरा नकली रूप है। और ये तो तुम्हारी कथा सुनने के लिए मैं बैठा रहा 9 दिन तक, लेकिन आज मैं ये 9 दिन तक दुर्गा पाठ तुमसे सुन करके आज मैं शुद्ध हो गया हूं, आज मेरी इस योनि से मुक्ति हो गई है। और इस राजमहल में ये मोहरों का यानी सोने के सिक्कों का ये भंडार भरा हुआ है, जिसमें से निकाल कर मैं तुम्हें रोज देता रहा हूं, और बाकी मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं कि यहाँ ये सोने का भंडार भरा हुआ है, जितना रुचि हो लेकर चले जाओ। वो महात्मा ने जो था वहां पर उसके पास वो भी फेंक करके वहां वो वहां से नीचे उतरे, उसे प्रणाम किया और फिर उनके पांव में जैसे दौड़ करके नीचे आए। जब आए जहां कुटिया में ठहरे हुए थे महात्मा के यहाँ, तो महात्मा ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ये हुआ। उनको यह संतोष था कि एक ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया मेरे द्वारा, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि पहले दिन वो बता दिया होता तो मैं दोबारा कभी नहीं बताता। मेरे कहने के प्राय कि मनुष्य शरीर के सिवा और कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें तुम सत्कर्म कर सको, नहीं कर सकते। वो जानता हुआ पाठ नहीं कर सकता था, उसको अधिकार नहीं था, क्योंकि मनुष्य योनि में नहीं था। मनुष्य योनि में ही अधिकार है कर्म करने का, इसीलिए इसका एक नाम है कर्म योनि, और इसका एक नाम है कर्म क्षेत्र, इसका एक नाम है कर्म लोक। ये बात सुनिए, मनुष्य योनि को ही कर्म लोक कहते हैं, मनुष्य योनि को ही कर्म क्षेत्र कहते हैं, और मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार क्यों है कि इसमें सारे साधन उपलब्ध हैं। कितने साधन उपलब्ध हैं? 5। सबसे पहले अधिष्ठानम, ये शरीर, अधिष्ठान माने शरीर, ये शरीर आपको मिला हुआ है ये काम करने के लिए। मनुष्य योनि में मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर से आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा अधिष्ठानम तथा कर्ता, आपको शुद्ध अहम मिला है, बिना अहम का काम नहीं होता। बिना अहम के संकल्प कर सकते हैं आप? क्या राय आपकी? आप जागते हैं तो आपका अहम जागता है, जब आप स्वप्ना देखते हैं तो आपका अहम स्वप्ना देखता है, और जब घोर निद्रा में चले जाते हैं तो आपका अहम गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। अच्छा, किसी से आप कोई आपसे कहे कि जब आप डीप स्लीप यानी घोर निद्रा में जाते हैं तब आप कुछ करके बताइए, हमें बता सकते हैं कुछ करके? असंभव है, क्योंकि वहां अहम होता ही नहीं, करेंगे कहां से? तो कर्ता कौन है? अहम। इसीलिए भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये जो आत्मा है वो कर्ता नहीं है, कर्ता तो अहम है। अहम में ही कर्तृत्व है, अहम में ही भोक्तृत्व है, अहम के बिना कोई काम नहीं होता, ये अहम इसमें करता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, और करणम च पृथक विधम, और नाना प्रकार के करण। बात सुनना है तो कान है, बात कहना है तो जीभ है, यदि वस्तु देखना है तो आंख है, वस्तु लेना है तो हाथ है, कहीं जाना है तो पांव है। यानी जो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये आपके करण हैं, और इन करणों के बिना आप काम नहीं कर सकते। इनमें से एक इंद्री यदि चली जाए तो उस प्रकार का काम आप नहीं कर पाएंगे। यदि हाथ नहीं है तो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पांव नहीं है तो आप चल नहीं पाएंगे, यानी उस प्रकार का काम आपसे नहीं होगा। इसलिए करण माने इंद्रियां, और ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां आपको मिली है 10, इसको कहते हैं करण। तो अधिष्ठानम शरीर, कर्ता अहम, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, ये 10 इंद्रियां, और एक मन। मन भी इंद्री है, गीता ने मन को इंद्री माना है। भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। जहां 13वें अध्याय में इंद्रिय गिनाई, वहां पर इंद्रियाणी दशैकम च, 11 इंद्रियों की गणना है वहां पर। तो गीता मन को भी इंद्री मानती है कि मन जो है ये भी इंद्रिय है, लेकिन मन द्विविध इंद्रिय है, 2 प्रकार की इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय। इसलिए इसको यहां पर
इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये इंद्रियाणी जो 11 हैं, ये 11 इंद्रियां अनेक प्रकार के कर्मों में लगी, और विविधाश्च पृथक चेष्टा, और विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, संकल्प। चेष्टाएं माने संकल्प। चेष्टा किससे होती है? ज्ञान से। यदि आपको उस प्रकार के काम का ज्ञान नहीं है तो आप उसको करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। चेष्टा जो होती है ज्ञान के प्रकाश में होती है। जिस प्रकार का ज्ञान है वैसी चेष्टा होगी। वेद में एक बात समझाई गई, यम यम चिंते तम तम करो। जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा आप करते हैं। तो सोचेंगे किस विषय में? जिसके विषय में आपको ज्ञान है। जिस विषय में ज्ञान नहीं उस विषय में आप सोच सकते हैं क्या? क्या राय है? कोई भी व्यक्ति जिस विषय में उसको ज्ञान नहीं है उस विषय में सोच नहीं सकता, और जिस विषय में सोच नहीं सकता उस विषय में कुछ कर नहीं सकता। तो करने के लिए सोचना होता है, और सोचना होता है ज्ञान से, और उसी सोचने का नाम चेष्टा है। उसी प्रकार की चेष्टा, विविधाश्च पृथक चेष्टा। और ये 4 चीजें हो गई, शरीर, अहम, इंद्रियां और ज्ञान, चेष्टा, बुद्धि का काम। लेकिन ये चारों इकट्ठा हो, एक और है दैवम चैवात्र पंचमम, एक दैव और है साथ में लगा हुआ। यदि वो दैव न हो तो आप कोई काम नहीं करेंगे। वो दैव क्या भला है जिसके बिना कोई काम नहीं होता। इसके लिए शास्त्रकारों का 2 मत है कि हर एक काम में प्रारब्ध भी हेतु बनता है, प्रारब्ध के कारण बनता है। जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसे कहते हैं पूर्व जन्म का संस्कार, उसको दैव कहते हैं। पूर्व जन्म का संस्कार न हो तो उस प्रकार का काम नहीं बनेगा। बहुत से आदमी हैं, इनको आप कोशिश करो कि वो अच्छे काम कर दें, लेकिन उनसे नहीं होता, नहीं होता, वो नहीं कर पाएंगे। और बहुत ऐसे आदमी हैं जिससे आप कोशिश करो कि बुरा काम कर दो, उनसे भी नहीं होता, वो बुरा काम कर ही नहीं पाएंगे। जिस समय हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की आराधना करने के लिए चला गया तो उसकी स्त्री जो थी कयाधु, वो गर्भवती थी, उसे बच्चा होने वाला था। तो देवताओं ने सोचा कि एक असुर तो बड़ा ये हमें तकलीफ दे ही रहा है, और ये चला गया तपस्या करने। इस समय इसकी स्त्री अकेले है अपने राजमहल में, उसके पेट में एक दूसरा असुर पल रहा है, और यदि ये पैदा हुआ तो ये और हमारी खबर लेगा। तो देवताओं ने आपस में सलाह किया कि कस ना अपन स्त्री का हरण कर लें और उस बच्चे को पेट में ही मार डालें। कहा ठीक है, बड़ी अच्छी सलाह है। देवताओं ने मिलकर के उसका हरण कर लिया। जब लेकर गए मारने के लिए तो देवता सारे इकट्ठा हो गए। कहा भाई मारो पेट के बच्चे को, अब मारे को, जिससे कहो कि भाई ये काम तो मेरे से नहीं होगा, बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा है। कहा इसे मारना होगा, भविष्य में हमारा बिगाड़ेगा। वो कहता भविष्य की चिंता भी क्यों करते हो तुम, अभी तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इस बच्चे को हम तो नहीं मार सकते। बारी बारी से सारे देवताओं ने कहा ये मेरे से नहीं होगा। और कोई राक्षस होता तो कोई राक्षस होता और वो एक क्या वो 10 मार दे, उसको करने में क्या जाता है। लेकिन देवताओं से बुरा काम नहीं हुआ। पुराण की कथा है कि देवता बैठे रह गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस बालक को मार दे। इतने में आ गए महात्मा नारद ने पूछा देवताओं तुम लोग बड़े संकट में हो, इस समय दिखाई दे रहे, क्या बात है। अरे कहा महाराज क्या बताऊं, एक विपत्ति जानकर मोल ले। कहा क्या हुआ। कहा हमने हिरण्यकश्यप की स्त्री तो यहाँ हर करके हम सभी ले आए। क्यों ले आए। कहा इसके पेट में बच्चा है, वो भी राक्षस होगा हिरण्यकश्यप ऐसा, तो हम लोगों ने सोचा कि उसको जन्मने से पहले ही मार दो। कहा तो मार दो। अरे कहा मारे कौन अब। अरे कहा मूर्खो, यदि मार नहीं सकते तो उठाकर क्यों ले आए। अब तो ये और एक बड़ा रोग हो गया, कहीं उसको पता चलेगा कि हमारे स्त्री के पेट का बच्चा मारने के लिए ले गए थे तो और तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। कहा महाराज यही तो संकट है, मार सकते नहीं, हमारे में किसी में सामर्थ्य नहीं बच्चे को मार दे। क्योंकि अच्छे आदमी से बुरा काम नहीं होता, चाहकर के वो नहीं कर सकते। फिर नारद जी ने कहा कि चलो तुम्हारा काम हम कर देते हैं। अरे कहा महात्मा तो परोपकारी होते हैं महात्मा तो होते परोपकारी है,
भगवान आप जल्दी से जल्दी कर दो। महात्मा नारद ने कहा कि देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, सही में। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा इस बालक से बैर है या बालक की राक्षसी वृत्ति से? देखिए देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, बालक से हमारा कोई बैर नहीं है, हमारा तो ये है, हमें डर लगा हुआ है कि ऐसा न हो कि ये भी राक्षस हो हिरण्यकश्यप की तरह। कहा तो तुम इसकी राक्षसी वृत्ति से डरते हो ना, बच्चे से तो नहीं डरते? बोले ना बच्चे से हमारा कोई बैर नहीं, हम तो इसकी वृत्ति से डरते हैं। कहा कि देखो यदि बच्चे को मारना हो फिर तो तुम लोग को ही मार दो, और यदि इसकी राक्षसी वृत्ति को मारना हो तो वो काम मैं कर देता हूं। देवताओं ने कहा भगवान हमें बच्चे से कोई बैर नहीं है, इसकी राक्षसी वृत्ति से बैर है, आप यदि इसकी राक्षसी वृत्ति खत्म कर दें फिर तो हमारा परम उपकार करेंगे। महात्मा नारद ने उसी अवस्था में उस बालक को मां के गर्भ में ही नारायण मंत्र की दीक्षा दे दी। क्या समझे? नारायण मंत्र की दीक्षा दे दी और उसको कहा कि अच्छा इसको अब जान दो, इसको हम अपने आश्रम में ले जा रहे हैं। नारद जी अपने आश्रम में ले आए उसे, और वहीं पर वो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा प्रहलाद। क्या समझे? वही प्रहलाद जिसकी गाथा आज भी हम आप गाते हैं। तो मेरे कहने का प्राय कि महात्मा नारद ने बच्चे को तो नहीं मारा, लेकिन बच्चे में जो राक्षस भाव था उसका संहार कर दिया, अच्छे संस्कार दे दिए, और वही हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद महात्मा बना। तो मेरे कहने का प्राय कि अच्छे आदमी से बुरा काम नहीं होता, नहीं होता, चाहे तो नहीं कर सकते, और ऐसे बुरा आदमी भी चाहे कि अच्छा काम कर ले तो उससे भी नहीं होता। कभी दैव योग बस भूल भटक करके अच्छे के संग में पड़ भी जाए तब भी आखिर में वो अपनी बुराई ही प्रकट करेगा कि वो उसकी आदत से वो जाएगा नहीं। एक चोर था, किसी महात्मा के संग में आकर महात्मा बन गया। महात्मा बेचारे ने लाल कपड़े पहन लिए महात्मा बन गया। तो जब महात्माओं की टोली चलती थी तो टोली में जाकर रहने लगा। अब पहले दिन क्या हुआ, रात में जब सो गए सब महात्मा तो सो गए, कुछ भजन में बैठे कुछ सो गए। अब उसकी वृत्ति जागृत हुई तो वो उठा, उस महात्मा का कमंडल उठाया, उसके यहाँ रखे, उसका उठाया, उसके यहाँ रखे, उसका उठाया। सवेरा हुआ तो सब महात्मा अपना कमंडल जब देखे तो कमंडल नहीं। अब हल्ला होने लगा महात्माओं के उसमें, कमंडल कमंडल मेरा कमंडल। भाई कमंडल सब कुछ है, सवेरे सवेरे पानी की जरूरत होती है। अब कोई कहे यहाँ है, कोई कहे वहां है, कोई कहे। अब कई दिन हो गया रोज यही कमंडल की कथा होने लगी। महात्माओं ने कहा भाई देखो हमारे में से कोई ऐसा जरूर है जो ये काम करता है, तो तुम लोग आपस में कोई जागते रहो, देखो पकड़ो तो है कौन है। कुछ महात्माओं ने जो बड़े थे आपस में सलाह करके निश्चय किया कि कल हम सोएंगे नहीं, सोने का नाटक करेंगे। जब वो सोने का नाटक किए, नाक बोलने लगी, घराड़े आने लगे जब, तो सोचे कि अब तो सो गए। उसने उठकर फिर वही काम करना शुरू किया। फिर महात्माओं ने उठकर उसे पकड़ लिया। अरे कहा ये भाई ये क्या कर रहा तू? कहता गुरुवर हम चोरी नहीं करते, चोर थे, महात्मा की कृपा से अब साधु बन गए तो चोरी तो नहीं करते लेकिन हेरा फेरी करते। क्या समझे? हमारे यहाँ कहावत बन गई कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता, वो वहां काम करता ही रहता है। दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आती। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा अपनी सत्सई में। उन्होंने कहा कि कोटि भांति को करो परे न प्रकृति ही बीच, अंत सिखावन दई गयो गिद्धराज मारीच। कहा देखो दोनों की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक मारीच था, एक जटायु था। सोचो पहले, मारीच राक्षस से भगत बन गया था और रावण का मामा था। रावण के यानी धमकाने पर फिर वो मृगा बनकर के आया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि राम का मैं दर्शन करूंगा, राम मुझे मारेंगे, मैं तर जाऊंगा। सारी बात सोचता रहा। राम की बड़ी भक्ति दिखाई उसने, रामायण पढ़ी आप। जिस समय मारी चलता है तो बड़े गदगद होकर के आज देखी हूं परम स्नेही मन अति हर्ष जनावन ते ही
आज देखी हूं परम स्नेही, निज परम प्रीतम देखी, लोचन सफल कर सुख पाई हो। कौन कहता है? मारीच कहता है। राम के प्रति अगाध भक्ति दिखा रहा है, लेकिन आखिर में काम क्या किया? वही नीचता का। प्रथम ले लक्ष्मण कर नामा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कह करके पाछे सुमिरसी मन महु रामा। राम कहा, लेकिन बाद में मन में, जोर से नहीं कहा। और अंत समय प्रगट सी निज देहा, और आखिर में अपनी राक्षसी वृत्ति प्रकट कर गया। तो एक मारीच जो भगवान के प्रति भक्ति का प्रदर्शन तो करता था, लेकिन मरते मरते भी वो रावण का काम कर गए, सीता के हरण में कारण बन गया। और एक गिद्धराज बेचारे जो खाते तो मांस थे, क्योंकि उनका आहार मांस था, लेकिन भगवान में अनन्य भक्ति थी, मरते मरते भी वो सीता के लिए प्राण त्याग गए। इसलिए कहा अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। राम के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और बाद में परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लिया। भगवान राम को स्वयं कहना पड़ा, तनु तजितात जाऊ मम धामा, काह देव तुम पूर्ण कामा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रारब्धगत प्रकृति नहीं बदल पाता, उसको कहते हैं प्रारब्धगत प्रकृति। गीता में भगवान ने कहा प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, का हर एक व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार बरतेगा, निग्रह क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाता। इसलिए प्रारब्ध का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके काम में। आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसमें प्रारब्ध कारण होता है। एक दिन मैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी, उसमें व्याख्यान दे रहा था, और उस दिन का व्याख्यान मेरा था शाकाहार। मांसाहार में प्रवृत्ति क्यों होती है, एक प्रश्न आ गया मेरे पास। वहां पर प्रोफेसर लोग थे और एमए क्लास के स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में, उनमें मैं बोल रहा था, सारे अमेरिकन थे। तो ये प्रश्न आया, तो मैंने गीता के इस श्लोक की व्याख्या उनको सुना रहा था, समझा रहा था कि हर एक व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार, प्रकृति माने नेचर, नेचर में स्वभाव, उसकी जैसी नेचर कैसे बनी है? प्रारब्ध से, पूर्व के कर्मानुसार। जो आप बार बार करते हैं वो अभ्यास होता है, और अभ्यास की दृढ़ता को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव जानते हो क्या होता है? किसी कर्म को बार बार करने का नाम है अभ्यास, और अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है तो उसको कहते हैं स्वभाव, और स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का स्वरूप। इसलिए यह श्रद्धा सा एवं गीता के सिद्धांत बना। तो मैंने उनको बताया, हम कहा कि देखिए, जो लोग अनेक योनियों से भटकते हुए मनुष्य शरीर में आते हैं, मनुष्य शरीर में केवल गऊ मरकर मनुष्य नहीं बनती, सुअर मरता वो भी मनुष्य बनता है, आएंगे तो। और जितने शाकाहारी पशु पक्षी हैं वो भी मरते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं। जो मांसाहारी पशु पक्षी हैं वो भी मर करके मनुष्य शरीर में तो आएंगे ही, उस रूटीन में चलते चलते वो अपने पूर्व का संस्कार साथ लेकर के आते हैं, साथ लेकर, इसीलिए उसी प्रकार के परिवार में वो जन्म ले लेते हैं। अब जो व्यक्ति पूर्व जन्म में गीदड़ की योनि में था, या गीध की योनि में था, या ईल की योनि में था, मांसाहारी पशु या पक्षी की योनि में था, अब वो आकर किसी शुद्ध शाकाहारी घर में तो जन्म ले नहीं सकता। कैसे लेकर? कि वो संस्कार नहीं मिलेंगे, तो वो उसी अनुसार, उसी संस्कार अनुसार आकर के उस मनुष्य के परिवार में जन्म ले लेता है जिस परिवार में उसे उसके पूर्व प्रकृति के अनुसार मांस खाने को मिले। गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में बात बताई है, सुचि नाम श्रीमताम गेयो भ्रष्टो विजायते। जो उत्तम संस्कार के लोग हैं वो उत्तम परिवारों में पैदा होते हैं, जहां उनको उत्तम संस्कार अपने आप मिल जाता है, सदाचार संस्कार मिल जाता है उनको, अनेक प्रकार के संरक्षण उनको मिल जाते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनको अपने संस्कार के अनुसार दूसरी जगह जन्म लेना पड़ता है। तो जो सड़ी मांस खाने के आदी हैं
आप जरा सोचिए, वो कहां से आए हैं स्वयं निश्चय करने? वो एक लड़का उठकर खड़ा हो गया और मेरे से कहने लगा, स्वामी जी तो आपका अभिप्राय ये है कि हम सब जो है ये सब यानी गीदड़ के जोड़ी से आए हैं? हम कहा ये तो तुम निर्णय करो, मैं क्यों कहूँ। लेकिन हम ये कहेंगे कि यदि तुम्हारी सड़ी मांस खाने में आस्था है तो तुम स्वयं सोचो कि तुम्हारी प्रकृति क्या है। ये तो अपनी प्रकृति की बात है। और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो सकता है, हो रहा है। तो मनुष्य प्रकृति बदल सकता है कि नहीं? का बदल सकता है, एक दिन में नहीं। जैसे बुरे कर्म के बार बार करने से, बुरा अभ्यास करने से बुरा स्वभाव बन गया, बुरी प्रकृति बन गई, ऐसे यदि आज से निश्चय करें अच्छा करने का तो बार बार अच्छा करने से अच्छा अभ्यास होगा, अच्छे अभ्यास से अच्छा स्वभाव बनेगा, अच्छे स्वभाव की अच्छी प्रकृति बन जाएगी उसकी। और इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वो किसी अच्छे उत्तम कुल में पैदा हो जाएगा, उत्तम संस्कार ले लेगा, उत्तम परिवार में पैदा होकर के उत्तम संस्कार ले लेगा, अच्छे माता पिता की संतान होकर के अच्छा संस्कार ले लेगा। ये तो मनुष्य के कर्म पर निर्भर है। इसीलिए तो भगवान ने कहा यदि तुम अपने कर्म को ना बदल सको फिर तुम्हारा कर्म पर अधिकार कहां रहा? फिर तो कर्म तुम्हारा दूसरे के हाथ में हो गया। लेकिन भगवान कहते नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम अपने कर्म को बदल सकते हो। आज तक बुरे कर्म किए, आज से निश्चय कर सकते हो कि कल से अच्छा कर्म करूंगा। भगवान ने कहा अपिचे सुदुराचारो भजते माम नन्द भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वम शांतिम निगच्छति। आज दिन तक बुराई होती आई है, गलती में, भूल में, अज्ञानता में, लेकिन प्रभु की संतान हो तो तुम्हारे में प्रभु का दिव्य प्रकाश है। निश्चय करो कल से नहीं करेंगे, और जब तुम निश्चय कर लोगे कल से नहीं करेंगे तो कल से नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, ये बात समझे? तो अधिकार के दो अर्थ होते हैं, एक प्रभुत्व और दूसरी योग्यता। तो कर्म करने की तुम्हारे में योग्यता भी है। मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, करने की वृत्ति मिली है, अहम मिला है और ज्ञान भी मिला है। तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी विनय पत्रिका में, यह भरत खंड समीप सुरसर थल भलो संगति भली। तो भरत खंड में तुम नहीं हो, लेकिन थल भलो संगति भली तो है। जहां रहो वही भरत खंड हो जाता है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम कर्म कर रहे हो उसके उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। दूसरा कोई इसका उत्तरदायित्व नहीं लेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कुछ किया, मेरे से कराया गया, नहीं कह सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं इसका जिम्मेवार नहीं, किसी दूसरे ने हमें कहा तो मैंने कर दिया। इसका करके तुम नहीं बचोगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डीड। तुम अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार हो। भगवान का कथन है कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये 8 अक्षरों की व्याख्या मैंने 1 घंटे में आपको सुना दी, लेकिन इतने इसकी व्याख्या है मैं कह नहीं सकता। इसकी तो बड़ी बृहद व्याख्या है। इस एक श्लोक पर तो हमने 1 महीने पढ़ाया है, इसलिए एक दिन में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन 8 अक्षरों की व्याख्या आज बताई है, 8 की आपको कल बताएंगे और 16 अक्षरों की परसों बता देंगे, क्योंकि 8 होता, यदि 2 दिन होता, 4 दिन होता तो 8 बताते, नहीं तो 16 अक्षरों की एक साथ बता देंगे। और क्या किया जाए। अब आप लोग प्रार्थना करेंगे मेरे साथ, समय बहुत हो गया है। वैसे कल काम पर तो नहीं जाना ना, इसलिए कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी समय काफी हो गया है, प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति 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 ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, आज आपको गीता के इस 8 अक्षरों की व्याख्या आपको सुनाई गई है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसे याद रखो, ये बहुत काम की बात है। इसी एक श्लोक ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। इसलिए आपको भी एक नई दिशा प्रदान कर सकता है ये श्लोक। और 2 बातें और आपको मैं समझा दूं। एक तो यहां से जब यहां बाहर निकलने के ये दाहिने हाथ पर 5-7 मकान छोड़ करके वो मकान है जो हम लोगों ने खरीदा है, बिल्कुल इसी बोर्ड के ऊपर, बोर्ड से दाहिने हाथ जहां वो सामने चर्च है ना, बिल्कुल चर्च के सामने इस पड़ोसी को मिल जाएगा। इस शर्त पर मैं तुम्हें दूंगा जो मांगोगे। वो कहता ठीक है। अब वो मांगने लगा, जो मांगे हमारे 1 मकान हो जाए, पड़ोसी को 2 हो जाए तुरंत। अब वो सोचने लगा, बड़ा परेशान हुआ। तो जैसा व्यक्ति होता वैसे उसको गाइड भी मिल जाते हैं। बड़ा दुखी हुआ वो पड़ोसी की वृद्धि देख करके। तो अपने गाइड के पास गया, तो वो भी कोई दुष्ट था, उसके पास जाकर कहने लगा कि हमें बड़ा दुख है। कहा क्या हुआ? कहा हमारे पड़ोसी के यहाँ जो हमें मिलता है उससे दूना मिल जाता है। अरे कहा मूर्ख, फिर इसमें क्या, तुम क्या चाहते हो? कहा मैं तो चाहता हूं पड़ोसी का नाश। तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा तुम्हारे कितने लड़के? कहा मेरे 2 हैं। कहा पड़ोसी? कहा 4 हैं। तुम्हारे कहा तुम्हारे कितनी आगे? कहा 2। कहा पड़ोसी का उसके भी 2। कहता अच्छा भगवान से प्रार्थना कर, देवता से कहा कि हमारे घर के सामने 1 कुआं हो जाए। पड़ोसी घर के सामने 2 कुआं हो गया। उसने कहा हमारी 1 आंख फूट जाए, पड़ोसी की 2। तो कुछ लोग ऐसे कि हमारा भले नुकसान हो लेकिन पड़ोसी के ज्यादा होने चाहिए। लेकिन ये याद रखो कि जो काम भगवान चाहते हैं वो इधर उधर नहीं होता, वो तो उसकी इच्छा पर होता है। तो मेरा संकल्प जो मैं आपको बता रहा था, पहले भी मैंने ही कहा था, आप लोगों से निवेदन किया था कि यदि मेरा संकल्प यहाँ के समाज के लिए हितकारी होगा तो भगवान सबके हृदय में बैठ करके प्रेरणा करके उसको पूरा करेंगे। यदि मेरा संकल्प यहाँ की जनता के लिए उपयोगी नहीं होगा तो भगवान सबको कह देंगे भाई तुम भग जाओ। और यदि हो जाए तो मुझे प्रसन्नता है, लेकिन नहीं होने का हमें कोई गम नहीं है। कोई गम इसलिए नहीं है कि उसमें हानि लाभ का मेरा कोई मतलब नहीं है। हो जाए तो प्रसन्नता है, लोगों का हित होगा। नहीं होगा तो गम इसलिए नहीं कि प्रभु की इच्छा नहीं थी। हमारे आचार्य हमें सिखाया करते थे कि यदि कोई तुम्हारी इच्छा पूरी न हो तो ये तुम समझ लो कि ये प्रभु की इच्छा पूरी हुई है। और जो तुम्हारी इच्छा प्रभु की इच्छा के अनुकूल होगी वही पूरी होगी, जो उसकी इच्छा के विपरीत होगी कभी पूरी नहीं होगी। तो वो कहा करते थे कि जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी न हो तो खूब हंसो, खूब खेलो, खूब मजा उड़ाओ, मौज करो और इसमें खुश रहो कि तुम्हारे प्रभु की इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारी नहीं, उसकी तो हुई ना। और यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुकूल थी, तूने पूरा कर दी। तो यदि ये संकल्प प्रभु की संकल्प के अनुकूल होगा तो पूरा हो जाएगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इससे कुछ लेना देना नहीं। जो कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। जो तुमको कांटा बोए ताहि बो तो फूल, तो फूल को फूल है, वाको क्या है भगवान जाने। क्योंकि जो बोगे वही तो काटोगे ना। एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपने लौट कर गाली दी, उसने तो अपना मुंह खराब कर ही लिया था, तुमने क्यों अपना मुंह खराब किया? गाली तो लगी नहीं उसके। लेकिन मैंने बताया था ना, महात्मा कहा करते थे जो प्रभु करता है अच्छा करता है। तो चले जा रहे थे, एक दुष्ट ने पीछे से पत्थर मार दिया। तो उन्होंने फिर कर देखा तो उसने पूछा क्या देख रहे हो? जो करता है वो भगवान करता है। महात्मा ने कहा करता तो भगवान ही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि काली किसके मुंह पर लगाया उसने। करता तो वही, निमित्त किसको बनाया? तो किसी को बुरा करने का निमित्त बना देता है, किसी को अच्छा करने का निमित्त बना देता है।
ये भी उसकी बड़ी विचित्र लीला है। इसलिए जो कुछ होगा सुंदर होगा, इसी विश्वास के साथ में आप लोगों से आज विदा लूंगा। अब इसके आगे जो कार्यक्रम होगा ये आपको बताएंगे। हरि ओम। विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं। श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरी प्रिय आत्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव मंगलकारी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये 32 अक्षर का अनुष्ठुप छंद भगवान की दिव्य वाणी का सार है, भगवत गीता का ये जिस्ट है, सार है, एसेंस है। कल मैंने आप लोगों को इसमें से 8 अक्षरों की व्याख्या सुनाई थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आज सुनिए, मा फलेषु कदाचन। भगवान का आदेश है, हे मनुष्यों, कर्म तुम्हारे हाथ में है, उस पर तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन। कदाचन माने कभी नहीं, कभी भी नहीं। फलेषु मां अधिकार है, वर्तते। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन उसके फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम क्या खाओ इसमें स्वतंत्र हो, लेकिन खाने वाली वस्तु कैसे हजम होगी इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो।
उसका इफेक्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। हमारे यहां भारतीय जीवन पद्धति में, वैदिक जीवन पद्धति में महत्वपूर्ण खोज की गई और उस खोज में एक महत्व की बात जो ढूंढ निकाली गई वो ये है कि दुनिया में पशु पक्षी यावत जीव हैं, सभी को भूख लगती है और भूख लगने के पश्चात वो कुछ खाते हैं जिससे उनकी क्षुधा शांत होती है। अब ये प्रश्न किया गया कि मनुष्य को भूख तो लगेगी, लेकिन भूख लगने पर उसे क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये प्रश्न उठाया गया। कहा जिससे उसका पेट भर जाए वो खाना चाहिए। तो ये बात पशुओं के लिए तो उपयोगी हो सकती है, लेकिन मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। कहा तो फिर एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि नहीं, भोजन वही करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो, हेल्थ के लिए अच्छा है, जिससे शरीर स्वस्थ हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। प्रश्न हो गया कि कौन से शरीर की बात कर रहे हो। भारतीय दार्शनिकों ने खोज करके देखा शरीर तीन है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। तीन शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में आप प्रयोग कर रहे हो, जब आप सो जाते हो उसके बाद सपना देखते हो, सपने में जो शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, काम करता है सपने में, वो ये शरीर तो नहीं होता ना। ये शरीर तो उस चारपाई पर पड़ा हुआ होता है, खाट पर पड़ा हुआ होता है। वो जो काम करने वाला शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये दूसरा शरीर हो गया। और जब सपना भी नहीं देखते, घोर निद्रा में चले जाते हो, घोर निद्रा में पहुंचने के पश्चात जागने पर आपको याद रहती है कि हम खूब सोए और आज हमने ये सपना देखा, तो सपना को देखने वाला एक, और जो सोने का, खूब सोने का अनुभव कर रहा है, वो कौन है? वो तीसरा शरीर है, उसको कहते हैं कारण शरीर। अब प्रश्न ये आया कि आहार से शरीर का संबंध है, तो क्या खाया जाए जिससे स्वस्थ रहे आदमी? कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। स्वाद के लिए खाने वाले वे हैं जिनकी जिह्वा अपने बस में नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए खाने वाले वे हैं जो समझदार लोग हैं। लेकिन कौन सा स्वास्थ्य, किस शरीर का स्वास्थ्य? आपका कौन शरीर महत्वपूर्ण है जो ज्यादा स्वस्थ रहने पर आपको हितकर काम में लगा दे? ये जागृत स्थूल शरीर, ऋषियों ने कहा कि नहीं, स्थूल शरीर की स्वस्थता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सूक्ष्म शरीर की स्वस्थता महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो इस शरीर को भी स्वस्थ रखे और सूक्ष्म शरीर को, जिसको मन कहते हो, उसको भी स्वस्थ रखे, क्योंकि जैसा खा अन्न वैसा बने मन। लेकिन वैदिक ऋषि ने कहा कि नहीं, ये गलत, ये अधूरा अनुसंधान है, ये ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा यदि इस शरीर में रोग हो जाए तो रोगी मरेगा, रोगी मर जाएगा, यही होगा ना। यदि मानसिक शरीर बिगड़ जाए
आदमी पागल हो जाए तो आप तो मरेगा ही, लेकिन 2-4 को और कष्ट देकर मरेगा। उसका रोग भयंकर होता है। शारीरिक रोग वाला व्यक्ति तो खाट पर पड़ा पड़ा दुख सह लेता है। मानसिक रोग वाला व्यक्ति दुर्भाग्य से किसी घर में हो जाए तो देखो क्या गति होती है उसकी। पूरा परिवार अशांति के गर्त में गिर जाता है, दुख के गर्त में गिर जाता है। कितना भयंकर होता है मानसिक रोग हो, सोचो पहले। और यदि कहीं वो मानसिक रोग बौद्धिक रोग बन गया तो, कारण शरीर में चला जाए तो फिर तो सर्वनाश कर देता है। क्या समझे? सर्वनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और एक अपने नाश नहीं करता। यदि बुद्धि में रोग पहुंच गया, बुद्धि रोगी हो गई, बुद्धि दूषित हो गई, बुद्धि सही नहीं हुई, तो 1-2 का नाश नहीं होता, फिर उसके द्वारा महाभारत होता है। महाभारत सोचिए, धृतराष्ट्र को शरीर का रोग नहीं था, अंधा था जन्म से, लेकिन स्वस्थ था वो, और मानसिक रोगी भी नहीं था इतना, वो बड़ा सजग रहता था। लेकिन उसका रोग कहां था जानते हो? बुद्धि में। वो बुद्धि का रोगी था, और उस बौद्धिक रोग ने महाभारत ऐसे घोर संग्राम करा करके 66 करोड़ 1,44,116 व्यक्तियों की हत्या कराई। महाभारत युद्ध में कितने मरे थे गिन लो। 66 करोड़ 1,44,116 व्यक्ति। इतने व्यक्तियों को मरवा करके तब उसकी बौद्धिक जो रोग था उसका वो खत्म हुआ। मर गया, स्वयं मर गया। बड़ा भयंकर बौद्धिक रोग है ये। 2 जो वर्ल्ड वार हुए हैं, किसका परिणाम था? मानसिक रोग का? ना, बौद्धिक रोग का। ये बौद्धिक रोग थे। भारत ऐसे शांति प्रिय देश पर अकारण आक्रमण करके लाखों व्यक्तियों का वध कर देते थे। कौन थे वो? आप क्या कहेंगे उनको? बौद्धिक रोगी, उन्मादी। वहां पर एक विजेता पहुंचा दिल्ली में। उसने व्रत लिया था कि 1 लाख काफिरों के सर को इकट्ठा करके उसके ऊपर अपना सिंहासन रखकर उस पर बैठ करके हम वेश्या की नाच देखेंगे, मोजरा जिसे कहते हैं। तो दिल्ली के चांदनी चौक पर, कभी कोई गया होगा, देखा होगा चांदनी चौक, वहां 1 लाख हिंदुओं को मार करके 1 लाख सर इकट्ठा किया गया। सर कटा हो,